हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल जो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर होगा, मतलब आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 19 है। सो प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोगों को जो उसका बेसिक नॉलेज है वो आप पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हम सब सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, पहला है टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम लोग आज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ वी परफॉर्म, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक अभी पढ़ेंगे, बट क्या प्रोबेबिलिटी का थोड़ा एडवांस रूप पढ़ने वाले हैं अभी वो लोग, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। इफ वी परफॉर्म अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स सच दैट फॉर ईच ट्रायल्स P is the probability of succeed and Q that of the failure, then the probability of R success in a series of n trials is given by NCR PR Qn minus R, where R is the R takes any integral value from 0 to n। का ये रहा है कि मान लीजिए हम लोग सीरीज ऑफ इवेंट्स करते हैं, ठीक है ना। किसी क्वाइन को 5 से 6 बार मतलब उछलाएं, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, तो क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट करने के दौरान क्या होता है कि सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इस तरह से कि फॉर ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल के लिए क्या हुआ, हर एक ट्रायल के लिए मतलब मान लीजिए किसी क्वाइन को 10 बार हम उछलाए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। दूसरा बार क्या कि 20 बार उछलाया, तो वो सेकंड ट्रायल हो गया। तो फर्स्ट ट्रायल में क्या हुआ कि जब हर एक ट्रायल में क्या हुआ, अगर P जो है वो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए किसी क्वाइन को 10 बार उछलाए और हम लोग का जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो हेड है, ठीक है ना। तो हेड क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो जब 10 बार कॉइन कुछ लाए और 10 बार कॉइन उछलाने में 5 बार हेड आ जाता है, तो उससे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 1/2। तो P जो हो गया वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीड। तो क्या है, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीड एंड Q, अगर 5 बार हेड आया होगा तो 5 बार टेल भी आया होगा, तो यहाँ पे टेल क्या हो गया मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। तो Q हो गया, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस इन अ सीरीज। तो किसी सीरीज में क्या बोल रहे हैं, किसी सीरीज में अगर R जो है वो क्या है, सक्सेस होने मतलब R बार जो हो रहा है वो क्या सक्सेस हो रहा है, मतलब R बार अगर हेड आ रहा है, ठीक, R बार अगर हेड आ रहा है ऑफ एन ट्रायल, कितना बार हम लोग क्वाइन बुझला रहे हैं, तो 10 बार। तो यहाँ पे n क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज गिवन बाय। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, मतलब कि मतलब वो जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए क्वाइन को एक बार नहीं 10 से 15 बार उछलाया गया, सीरीज बाय सीरीज करके उछलाया गया, तो उस दौरान जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसका तरीका क्या है, कह रहा है कि अगर आप 10 से 20 बार या सीरीज बार अगर आप क्वाइन को उछलाते हैं, तो अगर P नंबर ऑफ P प्रोबेबिलिटी जो है वो सक्सेस का है और Q जो प्रोबेबिलिटी है वो फेल्यूर का है, ठीक है। और जितना बार आप क्वाइन उछलाते हैं उसमें R जो हो रहा है वो R, देखिए ये नंबर है और P क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो R बार अगर आप सक्सेस होते हैं तो कैसे उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो NCR PR QN माइनस R। आई थिंक ये C क्या है, C कैसे आया ये आपको पता होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो अगर वो आपको पता होगा तो उसका जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया NCR PR QN माइनस R। N क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, C क्या है, कॉम्बिनेशन है, R क्या है, R तो R नंबर ऑफ सक्सेस है, P क्या है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और R नंबर ऑफ सक्सेस, Q क्या है, तो Q नंबर ऑफ फेल्यूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, Q क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। चलिए, वेयर R टेक्स एनी इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम 0 to n, और R जो हो सकता है ना, R वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, तो 0 से मतलब जहां हम लोग स्टार्ट किए हैं वहां से और लास्ट जहां पे किए हैं वहां तक, ठीक है। R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, तो जहां पे स्टार्टिंग किए हैं वहां से और एंडिंग किए हैं वहां पे 0 to n, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 Rn, मान लीजिए 0 से स्टार्ट किए हैं, मतलब एक बार कौन उछलाए, 2 बार उछलाए, 3 बार उछलाए, ठीक है ना। सीरीज बार किए तो क्या उसके बीच में एक R आ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए R का वैल्यू 15 हो, कुछ भी हो सकता है, और लास्ट वैल्यू n होगा, सक्सेस आर देयरफॉर गिवन बाय, ठीक है। तो देखिए जब R का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए जब हम R का वैल्यू 0 हो जाएगा, R का वैल्यू 1 होगा, R का वैल्यू 3 होगा, R का वैल्यू 8 होगा और R का वैल्यू n होगा, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट पे मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर 1 है, नंबर ऑफ ट्रायल नहीं, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो 1 है, नंबर ऑफ सक्सेस 2 है, नंबर ऑफ सक्सेस 3 है, नंबर ऑफ सक्सेस 4 है, तो वो वैल्यूज पुट करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबको डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए अगर इतना अगर हो जाता है, तो अगर नंबर ऑफ सक्सेस अगर R है, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस अगर 0 है, नंबर ऑफ सक्सेस अगर 1 है और नंबर ऑफ सक्सेस अगर 2 है और नंबर ऑफ सक्सेस अगर R है, तो उसके बाद
जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा, प्रोबेबिलिटी कब निकलेगा, जब नंबर ऑफ सक्सेस 0 हो। तो एन सी, देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला यही है, मतलब ये कॉमन फॉर्मूला आ गया। तो एन, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एन सी आर है, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पी के पावर पे भी आर है, और क्यू क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे, तो एन माइनस आर। तो देखिए जब आर का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पे क्या पुट करना है, 0, तो एन सी 0, जो यहाँ है वो यहाँ पुट करना है, तो पी 0 क्यू एन माइनस 0। फिर देखिए एन, इसके जगह फिर कितना पुट करना है, 1 P1 क्यू एन माइनस 1, फिर NC2 P2 क्यू एन माइनस 2, अप टू कहाँ तक जाएगा, तो R तक जाएगा, और इसके बाद कहाँ तक जाएगा, तो N तक जाएगा, तो NCN PN क्यू एन माइनस 1 N माइनस N। चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहा क्या रहा है, मतलब इसका डिफिनेशन क्या हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, तो नंबर ऑफ सक्सेस आने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, बिकॉज दिस प्रोबेबिलिटीज आर द सक्सेस टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ द बाइनोमियल्स। क्यों, मतलब ये जो है मतलब हमको ये फॉर्मूला क्यों यूज करना पड़ता, तो उसका मतलब यहाँ पे बताया है क्यों, क्योंकि दिस प्रोबेबिलिटीज आर द सक्सेसिव टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ द बाइनोमियल्स। कह रहा है कि ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि p प्लस क्यू का पावर n के टर्म में क्या हो रहा है, ये जो सक्सेसिव टर्म्स बढ़ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या रीजन दिया है यहाँ पे, क्योंकि p और q, p क्या था, प्रोबेबिलिटी था सक्सेस होने का, और प्रोबेबिलिटी क्या था, सक्सेस नहीं होने का। इसका जो होल पावर n है, इसके टर्म में क्या हो रहा है, मेरा ये नंबर ऑफ सक्सेस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, मीन का मतलब क्या, 5 से 6 बार हम लोग अगर ट्रायल किए होंगे तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मीन को m से डिनोट करते हैं np, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वेरिएंस का मतलब आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, बस आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मीन निकालिए, वेरिएंस निकालिए, फॉर्मूला जान लीजिए कि मीन को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और ये होता है npq। क्या होता है, npq, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, ये क्या है, रूट अंडर npq। मतलब क्या कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सिग्मा स्क्वायर, अगर देखिए वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा, ठीक है। अगर देखिए इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, मतलब दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो देखिए सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी लिख देते हैं, एसडी, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एसडी, ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एसडी, और यहाँ वेरिएंस क्या है, वो यही है स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर। तो यहाँ जान लीजिए कि वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर npq, और एसडी क्या होता है, तो सिग्मा npq। ये जो फॉर्मूला है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पर ये एमसीक्यू वाला आपसे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कवर हो चुका है इस वाले में, और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उस पर क्या प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन सब को हम उस पर डील करने वाले हैं। सो गाइस इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।